हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चलिए आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के ऊपर पूरा डिस्कशन होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे छाट छाट के हम निकालने वाले हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, केस स्टडीज हो। जी हाँ, केस स्टडीज भी हम डिस्कस कर रहे हैं और लॉन्ग आंसर्स में आपको कौन से करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूं। और यही वो क्वेश्चंस हैं जिनकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की, राइट। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बाय सेलेक्टिंग अ ब्यूटीफुल पेन। चलिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स पहले देखेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू से हम स्टार्टिंग करेंगे। पहला है, व्हेन बिजनेस फर्म यूज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन देन दे आर परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विच ग्रुप। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि एक फर्म है, बिजनेस फर्म है जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है। अब बताओ वो कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रही है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी मतलब क्या हो गया बेटा? सोसाइटी के लिए, ठीक है। इर्द गिर्द में जो भी उसके बस्तियां हैं, ठीक है, मोहल्ला है, दैट इज अ फॉर्मिंग अ कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके सराउंडिंग में जो भी एनवायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा, राइट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू विच ग्रुप। इनमें से बताना है जहां पर हमें बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। कस्टमर कोई रिलेशन ही नहीं है, एम्प्लॉयज, कस्टमर को कहाँ कोई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, एम्प्लॉयज को कहाँ मिलता है, कम्युनिटी को कहाँ मिलता है। एप्ट जो राइट आंसर है और लॉजिकल है वो है हमारा शेयर होल्डर। सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं। When CEO of the companies are committed towards ethical code, it is related to which of the following elements of ethics। जब CEO मतलब टॉप लेवल के जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो एथिकल कोड को अपनाते हैं, तो ये कौन से एलिमेंट में आता है? एलिमेंट्स हैं एथिक्स के, बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट याद हैं। चलिए, पर क्या वो पब्लिकेशन ऑफ अ कोड है, क्या वो मेजरिंग ऑफ रिजल्ट है, क्या वो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट है, या फिर इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स है। जब आप लेवल्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट यहां पर आंसर आएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है कि यहां पर सीईओ की बात हो रही है। जब सीईओ मतलब टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो एथिकल कोड को अपनाते हैं तो वो एलिमेंट्स में से टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट को दर्शाता है। सिंपल, यस और नो। चलिए, कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड बाय विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है। क्या टॉप, क्या मिडिल, क्या लोअर? तीनों को ही करनी है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, राइट। एथिक्स आर, क्या है एथिक्स? लॉ की तरह सेम है, लॉ से छोटे हैं, लॉ से बड़े हैं, या इनमें से कोई नहीं है? लॉ से बड़े हैं, ब्रॉडर देन द लॉ। सिंपल। चलिए, वेरी शॉर्ट देखते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन, डिफाइन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वन लाइन में, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति बिजनेस का क्या धर्म है, कर्तव्य है, दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशन बताना है एथिक्स और मॉरल वैल्यूज में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एथिक्स और मॉरल वैल्यूज में क्या डिफरेंस है? हाई मॉरल वैल्यूज लीड्स टू हायर एथिक्स। जिस पर्सन की, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की मॉरल वैल्यूज बड़ी हुई होंगी, ज्यादा होंगी, उसका एथिक्स का जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा रहेगा, राइट। तो एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन द हाई मॉरल एंड द हायर एथिक्स। मूविंग ऑन टू द थर्ड शॉर्ट आंसर टाइप, टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है बिजनेस की टुवर्ड्स कस्टमर। बता देंगे आप, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। कस्टमर्स को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देना है, रीजनेबल प्राइसेस चार्ज करनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, और क्या हो सकते हैं आज का बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। तो ये आपको सिर्फ दो ही लिखने हैं। पॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? पॉल्यूशन का जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो है इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरमेंट। हार्मफुल सब्सटेंस का घुलना या मिल जाना किसी भी एनवायरमेंट में इज कॉल्ड पॉल्यूशन।
वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना है एथिक्स और लॉ में। देखिए एक ब्यूटीफुल डिफरेंस है, ऑल एक्ट विच आर अगेंस्ट द लॉ आर पनिशेबल। जो भी लॉ के अगेंस्ट में कोई भी काम होता है उसमें पनिशमेंट मिलता है, लेकिन अनएथिकल बिहेवियर इज नॉट पनिशेबल, उसमें हमें पनिशमेंट नहीं मिलता, उसमें हमें वार्निंग एक तरह की मिलती है कि यार देखिए मान के चलिए कि आपके स्कूल कॉलेज में कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है कि सुबह 9 बजे आपकी क्लासेस होगी, तो क्या अगर आप 9 बजे नहीं आते तो क्या मार पीट के आपको भगा दिया जाता है? नहीं ना, आपको एक वार्निंग दी जाती है कि आप नहीं आए तो आपको भेज दिया जाएगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, विच ग्रुप एक्सपेक्ट दैट द कंपनीज एंड प्रोड्यूसर मस्ट प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड अनअडल्ट्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा वो ग्रुप है, इनमें से कौन सा वो ग्रुप है दैट एक्सपेक्ट, जो एक्सपेक्ट करता है कि हमें कंपनी एक अच्छा गुड्स दे, अच्छा प्रोडक्ट दे, सही प्राइस पे दे? कौन है? आप और मैं, कंज्यूमर ग्रुप। when 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 enterprise behave as a good citizen towards which group? एक कंपनी अच्छा सिटीजन क्या है? कंपनी अच्छा सिटीजन किसकी नजर में है? गवर्नमेंट और कम्युनिटी की नजर में। सिंपल सा ये लॉजिक हमें ध्यान रखना है, राइट? कॉन्सेप्ट बताना है विच इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स मतलब ही यही होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी समझ होना, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। An enterprise must provide good working condition towards which group? एक एंटरप्राइज को अच्छी वर्किंग कंडीशन किसको देना है? एम्प्लॉयज को। सिंपल सा। चलिए केस स्टडी में मूव करते हैं बच्चा। Why should a business do anything for society at large? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बिजनेस को सोसाइटी के लिए क्यों अच्छा करना है? जरूरत क्या है एक सोसाइटी को, सॉरी एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ करने की? तो यहां पर क्या आएगा, हमें पहले बताना है कि भैया बिजनेस जो है सोसाइटी का ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, इसलिए देयर इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। इसके लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे बेनिफिट हैं, बेनिफिट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फॉर है और अगेंस्ट में है। फॉर वाले 4 से 5 पॉइंट हमें लिखने हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट, 6 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है, मतलब रियलिटीज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो अगेंस्ट में हो गए। उससे पहले वाले केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक है, उसमें से आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? चलिए, what do you mean by the principle derived from social value which guide and govern the conduct of businessmen and explain the factor governing this principle? देखिए बताना है सोशल वैल्यूज कौन सा प्रिंसिपल हमें डिराइव करता है? बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन ही यही है, द प्रिंसिपल डिराइव फ्रॉम सोशल वैल्यू विच गाइड एंड गवर्न द कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। तो हमें बिजनेस एथिक्स इसका आंसर है, उसकी मीनिंग लिखनी है और उसके एलिमेंट समझाने। एक्सप्लेन द फैक्टर्स गवर्निंग, फैक्टर्स गवर्निंग मतलब एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जो कि 4 से 5 है, वो हमें सारे समझाने हैं। यस और नो? चलिए, थर्ड केस स्टडी। मिस्टर राजीव इज द ओनर ऑफ अ रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री। मिस्टर राजीव के बारे में ये केस स्टडी है जहां पर वो ओनर है एक रेडीमेड गारमेंट कंपनी के। हिज मेन मोटिव इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट फॉर हिज एंटरप्राइजेस, मतलब उसकी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना उसका मेन गोल है। हिज चार्जिंग हाई प्राइस फ्रॉम कस्टमर, इसी वजह से ऑब्वियस सी बात है उसका गोल है प्रॉफिट अर्न करना, तो अपने कस्टमर से वो प्राइस थोड़ी ज्यादा चार्ज कर रहा है और सप्लाई जो कर रहा है, सप्लाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट, लेकिन वो गलती क्या कर रहा है, प्राइस तो हाई चार्ज कर रहा है लेकिन सप्लाई कर रहा है लो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उसका कभी भी नाम नहीं हो पाएगा। ही इज नॉट प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन टू वर्कर्स एंड पे देम मिनिमम वेजेस। एक और वो गलती कर रहा है, क्या कर रहा है कि अपने एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशन का वो ध्यान में नहीं रख रहा, ना उनको पानी पूछ रहा है, ना उनको काम करने के लिए अच्छी जगह दे रहा है, ना उनको छुट्टी दे रहा है, ना उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा है, और पैसे भी बहुत कम देता है। तो भैया कहीं ना कहीं टामाटोल है। इवन ही डिड नॉट बॉदर अबाउट द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द फैक्ट्री, और ना ही उसको पॉल्यूशन की पड़ी है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा एमिनेंट कर रही है उसकी फैक्ट्री। एज अ रिजल्ट हिज एफिशिएंसी डिक्रीजेस एंड एम्प्लॉय स्टार्टेड लीविंग जॉब, इवन गवर्नमेंट पुट्स अ हैवी पेनल्टी ऑन हिम। इसकी वजह से क्या हो रहा है भैया, सारी चीज़ें गलत कर रहा है, इसकी वजह से एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट ने भी उसको पेनल्टी लगवा दी, पॉल्यूशन एमिनेंट ज़्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट ने भी पेनल्टी लगा दी। और खास बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत उदास है वो,
क्योंकि उसको पता ही नहीं है मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मतलब खुद की गलती तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, उसको ये दिख नहीं रहा कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूं। हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें पता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि अकॉर्डिंग टू यू, क्वेश्चन आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लेकिंग बाय मिस्टर राजीव, राजीव से क्या गलती हो रही है भैया। गलती ये हो रही है कि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पता नहीं है और एथिक्स के बारे में पता नहीं है। यस, चलिए सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन द अबव पैराग्राफ टुवर्ड्स whom he did not meet social responsibility, वो कौन कौन सी पार्टी है जिसके अगेंस्ट में वो जा रहा है, जहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा रहा है। कस्टमर्स के खिलाफ, कस्टमर को लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है और प्राइस भी हाई चार्ज कर रहा है। एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करा रहा। कम्युनिटी को एनवायरमेंट एमिनेट कर रहा है। गवर्नमेंट को भी परेशान कर रहा है, गवर्नमेंट ने भी पेनल्टी लगा दी। तो ये 3-4 हमारे इंटरेस्ट ग्रुप है जिनको वो हर्ट कर रहा है। एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये चारों जो इंटरेस्ट ग्रुप है इनके खिलाफ या इनके लिए पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 3-4 पॉइंट सब में लिख देना, खेल खत्म। ठीक है, चलिए। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फेयरनेस क्रीम, एक कंपनी है जो कि फेयरनेस क्रीम, फेयर एंड लवली बनाती है, जो कि सिंथेटिक प्रोडक्ट और ब्लीच का इस्तेमाल करती है। बट इट इज एडवर्टाइजिंग इट्स क्रीम एज अ हर्बल क्रीम, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही है कि हमारी क्रीम हर्बल है। कंपनी डिड नॉट मेंशन द इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैक, ना ही कंपनी अपने पैकेजिंग में या लेबलिंग में वो सारे इंग्रेडिएंट मेंशन कर रही है कि वो किस चीज से बना है। तो ये भी गलत काम हो रहा है। तो ये कौन सी वैल्यूज को वॉयलेट कर रहा है? पहली वैल्यू है अनएथिकल बिहेवियर बाय चीटिंग कस्टमर, एग्री करते हो सब? ठीक है। दूसरी वैल्यू है वॉयलेटिंग रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय नॉट गिविंग कंटेंट ऑन पैकेज। पहली तो कस्टमर को चीट कर रहा है, दूसरा कस्टमर को वापस चीट कर रहा है। कैसे? पैकेजिंग में या लेबलिंग में उसने कोई भी चीज इंफॉर्मेशन डाल नहीं रखी जिससे हमें पता लग सके किस चीज से बनी है। और रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग में रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल रहा है। बनी वो सिंथेटिक और ब्लीच से है लेकिन वो हर्बल क्रीम की तरह खुद को एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये 3 वैल्यूज वो वॉयलेट कर रहा है। सही है बच्चा? चलिए शॉर्ट आंसर में देखते हैं। शॉर्ट आंसर में 2 ही आंसर, आपको सिर्फ एक ही आंसर प्रिपेयर करना है। आपको एयर पॉल्यूशन का एक पैराग्राफ याद करना है 3 से 4 लाइन का, वाटर पॉल्यूशन के बारे में याद करना है और लैंड पॉल्यूशन के बारे में याद करना है। खेल खत्म। ठीक है। लॉन्ग में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन लर्न करने हैं। बिल्ड अप आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक तो फेवर में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में, और एक अगेंस्ट में आपको लिखना है। फेवर में 4, अगेंस्ट में भी 4 पॉइंट कर लेंगे याद, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरे ही पेज में, चैप्टर के दूसरे या तीसरे पेज में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगेंस्ट के लिए क्या है, रियलिटीज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। What step an enterprise must take to protect the environment from the danger of pollution? अब ये भी आपका एक टॉपिक है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन कैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठा सकता है, उसके ऊपर 7 to 8 पॉइंट्स है आपकी बुक में, उसमें से 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। एंटरप्राइजेस को कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए पॉल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए, उसके लिए क्या करना है आपको 6 से 7 आपको पॉइंट्स याद करने हैं। एक ज़्यादा कर लोगे, भूल भी गए तो 6 तो कम से कम आपको लिख के आने हैं। खेल खत्म, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आप अच्छे से करिएगा, पूरा पेपर आप अच्छे से करके आएंगे। इस चैप्टर में से कुछ भी आता है आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार एक बार और देख लेना ताकि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़े, यहीं से सारी चीज़ें याद हो जाएं आपको। ईयरफोन डालकर इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो। उम्मीद करो मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो कल के दिन आने वाला है। रेगुलरिटी मेंटेन रखो। ये 11 दिन में 11 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप फ्लो में, आप 1 घंटा देना है आपको रोज का, इसको करते हैं तो आपकी बिजनेस स्टडीज अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। राइट, चलिए बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।